सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो। समय सार सब भूत ध्रुवचल अनुपम गति पाए हुए सब सेठ को। मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्राभृत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो।
शासक लोक के शुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे। फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यूं जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से। उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से।
वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी मंगलाचरण पूर्वक अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सर्वसाहूणम। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी जैसा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। संध्याकालीन अपने स्वाध्याय क्रम में ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य शब्द इस बात को बताता है कि अपने स्वरूप का परिचय करके उसकी रमणता करना। रमणता और लीनता, इसी को चारित्र नाम से पुकारा जाता है, इसी को चारित्र की संज्ञा दी जाती है। अनादिकाल से इस जीव ने परद्रव्य पर भावों में रमण करके अनंत दुखों को उठाया, अनंत गतियों में गया, अनेक पर्यायों को धारण किया। अभी महापुण्योदय से जैन कुल उत्तम देवशास्त्र गुरु का सानिध्य बना, तो अब कर्तव्य आता है कि वह अपने ब्रह्म स्वरूप को परिचय करे, जिससे वह अनजान था और दुख का कारण बाहर में जो सुख के कारण खोजने में जाता था और दुख ही दुख प्राप्त होता था। तो अब यहाँ पे मार्ग प्रशस्त करके बताया गया है कि सुख अंदर आत्मा में है, उस पे दृष्टि कर। ऐसी चर्चा करते हुए ब्रह्मचर्य की आराधना कैसे हो, ब्रह्मचर्य के आराधक का जीवन कैसा हो, तत्संबंधित कुछ पॉइंटों की चर्चा हमारी चल रही है। आइए, कल हमने जिस विषय को विराम लिया था उस विषय से थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। कल 50 नंबर का ये पॉइंट था इस ब्रह्मचर्य निर्देशिका के आधार पे जिसकी चर्चा कर रहे थे। ये पॉइंट में ऐसा लिखा था, एकाकी सादा सरल आडंबर शून्य जीवन के कारण बाह्य में कोई उपेक्षा भी करे तो परिणामों में हीनता न लावे। यद्यपि सारा जगत विषयाभिलाषा में पड़ा हुआ है, जगत में राग द्वेष की ही चर्चा चलती है, विखताओं की चर्चा चलती है, विषय सेवन परिणाम को ही अच्छा माना जाता है, इसलिए कोई विरक्ति से जीवन बितावे तो हो सकता है कदाचित उसकी कोई उपेक्षा भी करे। ऐसा हो सकता है, क्या कह रहे हैं, ऐसा देखने में आ सकता है कि उपेक्षा वृत्ति हो। आप व्रत नियम आदि पालन करें, धर्मानुकूल आचरण करें तो आपकी टीका टिप्पणी भी हो सकती है और उपेक्षा वृत्ति भी होती है। कैसे उपेक्षा वृत्ति होती है? ये तो समाज की स्थिति के हिसाब से इनका सोच संकीर्ण है, क्या कह रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, संकीर्ण सोच वाले हैं। ऐसे समाज घर परिवार में रहा जा सकता है जिस हिसाब से ये सोचते हैं। देखो, जब तक तत्व रुचि नहीं लगी हो ना,
तो जगत में जो हमारे रिश्तेदारी, व्यवहार, संबंध, साथी हैं, इनके साथ कैसी स्थिति बनती है। जिसे धर्म रुचिकर नहीं लगता उसको ऐसा लगता है ये धर्म करने वाले जीवों को धर्म के अलावा उनका कोई जीवन है कि नहीं। हाँ, जब देखो धर्म चर्चा, जब देखो तीर्थ यात्रा, जब देखो तो शिविर, जब देखो स्वाध्याय चिंतन, इसके अलावा कोई जीवन है कि नहीं। ऐसे कैसे संसार चलने वाला है। संसार तो हम और आप जैसे जीव चला सकते हैं ना, जो राग की चर्चाओं में उलझे फंसे। तो हो सकता है वो ऐसे सोचने वाले लोग ज्ञानी की उपेक्षा भी करें, धर्मात्मा की उपेक्षा भी करें, ब्रह्म स्वरूप के आराधक को कहना चाहिए कठोर वचनों के द्वारा संबोधित भी करें। आपने देखा होगा बहुतायत ऐसे लोग हमसे तर्क वितर्क करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, ये दही खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो अपन ने कहा भाई अभी अपनी भूमिका है, जैसी कमजोरी के हिसाब से अगर लेते हैं तो अलग बात। नहीं, अगर आप दही खाते हो, दवाई खाते हो, तो फिर दही खाने में क्या दोष है। और अगर दही खाते हो तो दवाई खाने में क्या दोष है। हाँ, और फिर उसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक का ये भेद प्रभेद करने की क्या जरूरत है, शुद्ध अशुद्ध की क्या बात ला लेते हैं। ऐसे बहुत तर्क करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, ये दवाई खाते हो तो ये खाने में क्या दिक्कत है, इसको दवाई समझ के ही खा लो ना। ऐसे लोग भी होते हैं। जैसे किसी के जमी कंद का त्याग है, अब वो मान लो कोई आयुर्वेदिक उपचार के रूप में कोई जमी कंद की पदार्थ बताने लगे कि अदरक है, ये और भी कोई पदार्थ है, लहसुन है, अब वो बोले इसको एज ए दवाई के रूप में खाने में क्या दिक्कत है। हाँ, आप एलोपैथिक तो खाते हो, तो एलोपैथिक तो महाशुद्ध होती है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये जो इस ढंग की बातचीत करने वाले लोग हैं, इनका अभिप्राय क्या है। हमारे जीवन का उत्थान हो जाए कि हम भी पतित होकर के इन जैसे बन जाए, क्या अपेक्षा होती है। इनके भी अंतर में ऐसी अपेक्षा होती, जैसे हमारे जीवन में शिथिलता है ना, ऐसे इनके भी शिथिलता हो जाए तो सबरे एक जैसे कैसे हो जाएं, बराबर दिखने लगे। बात ख्याल में। तो आप धर्म आराधना करोगे, आप व्रत आदि का पालन करोगे, तो हो सकता है सादा सरल जीवन बिताने पर आपको उपेक्षा भी हो सकती है, लेकिन उस पे दृष्टि नहीं करना चाहिए। एक ब्रह्मचारी को, ब्रह्म धर्म के आराधक को उस पे दृष्टि नहीं करना चाहिए। जगत क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, अनंत ज्ञानियों का क्या मत है ये महत्वपूर्ण। मैं कहता हूं कि क्या कहते हैं, उल्लू उल्लू होते हैं ना जिनको रात में दिखता है, ये सूर्य के उदय को देख करके उसे बहुत कोसें कि इनके सूर्य के उदय होने से हम अंधे हो जाते, हमको दिखता नहीं है, इससे अच्छा तो सूर्य होता ही नहीं तो बढ़िया है। तो मैं पूछता हूँ सूर्य के प्रकाश में कमी आनी चाहिए कि नहीं उल्लुओं के कोसने से। ये नहीं आनी चाहिए। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, एकाकी सादा सरल आडंबर रहित जीवन बिताने पर बाहर में कोई उपेक्षा भी करे तो परिणामों में हीनता नहीं लावे, क्योंकि हम किस मार्ग के अनुयायी हैं। हाँ, सादा सरल जीवन, ये सहजता वास्तव में मोक्ष मार्ग के पथिक का लक्षण होता है। सहजता। बोलो वीतरागी भगवान कैसे हैं, राग देश संयुक्त हैं कि सरल सहज है। राग देश से सही रहित है ना, तो वीतरागता सहजता का नाम है, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक लक्षण। हाँ, और सहजता की कहीं कोई उपेक्षा भी हो तो जैसे वीतरागी भगवान को कोई स्तुति करता हो चाहे कोई निंदा करता हो, वो अप्रभावी है, ना प्रभावित हो रहे ना प्रभावित करते हैं। ऐसे ही उनके मार्ग का अनुसरण करने वालों को भी प्रेरणा दी गई है कि अपने जीवन में सादा जीवन बिताने पर जगत की उपेक्षा से भयभीत न हो। देखिए आगे का पॉइंट लेते हैं, जो विषय आज से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक साधनों के बदले में लौकिक स्वार्थ सिद्ध करने का अभिप्राय तो दूर विकल्प में भी ना आवे। धार्मिक साधनों के बदले में यदि आप धर्म आराधना करते हैं या ऐसे कोई कार्य पे अधिकारी हैं, जैसे मान लो आप मंदिर के, समाज के किसी पद पर बैठे हुए हैं और आपको अधिकार है, मंदिर की व्यवस्थाएं आपके निर्णय अनुसार चलेंगी, तो उसके बदले में कोई लौकिक विकल्प जाल नहीं होने चाहिए। क्या करें, लौकिक कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम इस पद पे हैं तो इस पद की हम कुछ उपयोग कर लें, इस पद की गरिमा का दुरुपयोग कर लें, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा भाव भी नहीं आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे बताऊं, हाँ, ये देखो किसी व्यक्ति ने, एक बार ऐसा प्रसंग मैंने देखा कि एक रिक्शे वाले से बात कर रहे थे कि ये जिनवाणी की पुस्तक का बंडल है, इसको आपको ट्रांसपोर्ट ऑफिस तक छोड़ना है,
वहां से कहीं बाहर भेजना था। तो उससे बोलने लगे कितना लोगे? तो उसने बोला साहब 80 रुपए लूंगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा होता है, ये तो धार्मिक पुस्तकें हैं, तो मंदिर का सामान है, मंदिर को भी लूटोगे क्या? क्या कहा? मंदिर को भी लूटना चाहते हो? फलेगा नहीं ऐसा पैसा। ऐसा किसको बता रहे हैं? एक अन्य मतावलंबी, एक साधारण रिक्शे वाले। फलेगा नहीं इसका पैसा। अच्छा, तो बोले साहब एक काम करना, 60 रुपए दे देना, इससे कम में तो नहीं पूछता। आंखों देखी घटना बताता हूँ, आंखों देखी घटना। तो मालूम क्या कहते हैं? हाँ चलो 60 रुपए तुमको दिए, लेकिन एक काम करना है, एक मेरी पार्सल का भी, दुकान का भी एक छोटा पार्सल है, वो भी साथ में ले जा लेना। क्या कहते हैं? मेरी दुकान का भी एक छोटा पार्सल है, उसको भी साथ में, उसके अलग से पैसे नहीं दूंगा। क्या कह रहे हैं? उसके अलग से पैसे नहीं दूंगा। मैं आपसे बात कहूं, वो व्यक्ति नहीं लूट रहा था मंदिर को। वो जो 20 रुपए ऐसा लग रहा था ना अतिरिक्त कमाना चाह रहा है, वो नहीं लूट रहा था। हमारी ये जो खोटी परिणति है, अभी हमें भगवंतों के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं है। हम उस पद पे रहकर उस अधिकार का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, हमसे बड़ा डकैत कोई दूसरा नहीं। पता है, गुरुदेव श्री के समय में एक घटना आई थी। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में लोग जो पंचकल्याणक स्थल था ना, उसके पास में जो पंडाल लगा था, उस पंडाल के ट्यूबलाइट निकाल के ले गए। आस पड़ोस के गांव गरीब लोग ट्यूबलाइट निकाल के ले गए। गुरुदेव श्री के पास खबर पहुंची, साहब यहाँ तो माहौल बहुत खतरनाक है, यहाँ के लोग तो ट्यूबलाइट उठा के ले गए हैं। मालूम पॉजिटिव थिंकिंग कैसी होती है ज्ञानी की। चलो कुछ तो सही, उन्हें जो कुछ भी मिला वो अच्छा है। क्या कह रहे? भगवंतों के कल्याणक महोत्सव में, धार्मिक अनुष्ठान में किसी को जो कुछ मिला सो अच्छा है। कल को वो स्मरण तो करेगा, ये प्रकाश, जिस प्रकाश में मैं रह पा रहा हूं, ये कहाँ का था? कहाँ का था? कि वो कोई जैनों का कोई अनुष्ठान था ना, वहां से हमको ये चीज मिली थी। आप समझ सकते हैं? एक बात तो हो सकता है कि इसको नेगेटिविटी में सोचे, पता करो कौन अपराधी है, उसको दंड दो, ऐसा करो। एक ये, और एक सोच की बृहदता, पद की गरिमा के अनुसार का सोच और दृष्टिकोण। लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं है। हमारा एक आत्मा थी, एक साधर्मी, एक धर्म के प्रति कहना चाहिए जो निष्प्रय आराधकता, यदि वो हमसे हट गया, हम उसकी पूर्ति धन से नहीं कर सकते, हम उसकी पूर्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है, धार्मिक साधनों के बदले लौकिक स्वार्थ सिद्ध करने का अभिप्राय तो दूर विकल्प में भी नहीं आवे। ध्यान होगा, मेरी भावना का जब हम और आप पाठ करते थे, उस समय ये चर्चापन करते थे, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। यद्यपि ये मुनिराज की तरफ से बात थी, मुनि धर्म के स्वरूप में आई थी स्वार्थ त्याग की, लेकिन सिर्फ दिगंबर मुनिराज के, उनके मार्ग के अनुसरण करने वाले जीव भी वैसे ही होते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। और उस समय दृष्टांत में मैंने ये बात कही थी, उसको फिर से स्मरण करना। आपने व्रत ताप का नियम लिया हो, आप सोले का भोजन करते हो, इस चीज का रौब नहीं झाड़ना। हाँ, इस चीज के लिए आकुलित व्याकुलित नहीं होना, ऐसा नहीं। अब वो तो भैया सोले का सामान था, तो सिर्फ सोले वालों के लिए है, आपको हम नहीं दे सकते। भले तुमको ना मिलाओ भोजन तो चलेगा, लेकिन आप उसके अधिकारी नहीं हो, ऐसा कह के किसी की उपेक्षा नहीं करना। हाँ, ऐसा देखने में आता ना, कई बार कोई व्यक्ति है, अब सोले के भोजन में जब भी बनता है शोध का सोले का भोजन, वहां पे मिर्च मसाला तेज नहीं होता, बहुत सादा भोजन बनता है। और बहुतायत ऐसा प्रसंग आता है बाहर यात्राओं में, अपने घर के छोटे बच्चे हों, अब उनको आप सामान्य भोजनशाला की भोजन दाल नहीं खिला सकते क्योंकि वो तीखी है। तो अपन ये कहते हैं कि जाओ एक काम करो, सोले के भोजनशाला से दाल ले आओ। क्यों? कि वहां पे सादी दाल मिल जाएगी, तो थोड़ा बच्चों के लिए व्यवस्था हो जाएगी। मुझे मेरे आंखों देखे प्रसंग है, देख के बहुत कहना चाहिए इस विषय में अपने को दर्द भी होता है, और लोगों की सोच पे तरस भी आता है कि आपने सोले का भोजन की जिम्मेदारी ली और सोले का भोजन करने का परिणाम किया, लेकिन परिणति में जरा भी नरमाई नहीं आई। हाँ, आपने उसको भगा दिया, उपेक्षा कर दिया। नहीं नहीं, यहां से नहीं मिलेगा, आप तो जाइए, ये व्यवस्था आपके लिए नहीं। आपका नियम है, आप कुएं का पानी का खाते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आपने कुएं के पानी का नहीं, मैं कह रहा हूं आपने क्षीर सागर के शुद्ध जल से भी भोजन किया हो, आपकी परिणति पवित्र हुई कि नहीं हुई?
क्या कह रहे हैं? तो देखो इसलिए लिखा है धार्मिक साधनों के बदले लौकिक स्वार्थ सिद्धि नहीं करना। लौकिक स्वार्थ सिद्धि मतलब ये जो पद का व्यामोह चलेगा ना कि मैं धार्मिक हूं, मैं व्रती हूं क्योंकि मैं इन क्रियाओं को करता हूं, यानी तूने धार्मिक साधनों से अपने पद का यानी अपने स्वार्थ सिद्धि के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहा, ब्रह्मचारी का वेश नहीं रह सकता। तो ब्रह्मचारी के रूप में आदर्श नहीं कहलाएगा। बहुत हृदय की विशालता चाहिए। अनुशासन व्यवस्था अलग होती है और परिणामों की नरमाई और जीव को जीव देखना ये अलग बात होती है। अनुशासन प्रिय व्यक्ति भी कठोर दिखता है लेकिन उसकी अंतर परिणति कठोर नहीं होती, मृदु होती, नरम होती। देखिए अगला पॉइंट है किसी के कहने मात्र से रुष्ट तुष्ट नहीं हो जाए, अर्थात कान के कच्चे ना हो। देखना बात चल रही ब्रह्मचर्य धर्म की और लौकिक जीवन के लिए नैतिक शिक्षा भी दे रहे हैं और धर्म मार्ग में दृढ़ता से अपने परिणामों को संभालने की कला भी बताई जा रही है। कान के कच्चे नहीं होना, किसी की भी कोई बात सुनी और तुरंत निर्णय नहीं करना। क्या कह रहे हैं? जो कान के कच्चे लोग होते हैं मतलब वो कषाय के पक्के होते हैं। आज नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है। अतुल भाई आवाज अब ठीक आती है? आती है? आ रही है? ठीक है। हाँ मुझे भी आज नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है ना, तो आप लोगों के मूवमेंट्स बहुत स्लो स्लो दिखते हैं, पर ठीक है, मुझे लगता है आवाज वगैरह पहुंचती है। तो जो लोग कान के कच्चे हैं मतलब उनकी कषाय की तीव्रता बहुत होती, तभी तो इमीडिएट रिएक्शन होता है। क्योंकि कषाय का काम क्या होता है? कषाय कभी भी ज्ञानार्थ क्रियाएं नहीं करती। कषाय का मतलब है कषाय के वेग में ज्ञान ढक जाता है। जब भी कषाय आएगी तब ज्ञान का उपयोग नहीं होता उस समय। हाँ आपने देखा होगा, स्वयं हम कहते हैं जिस आदमी को गुस्सा आ रहा हो उसके चेहरे की आकार प्रकार प्रकृति बदल जाती, वचन व्यवहार बदल जाता, क्रियाएं बदल जाती, और वो क्या बोलता है? मेरे से बात नहीं करना, मेरे को गुस्सा आ रहा है। और मेरा जो गुस्सा है ना ये चांडाल से कम नहीं समझना, बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। अपने मुंह से अपनी पूरी व्याधि उपाधियां सब बता देता है कसाई आदमी। हाँ मेरे से सावधान रहना, बहुत खतरनाक आदमी हूं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये जो उसके वेग शब्द निकले ये क्यों निकले? क्योंकि ये किसी की भी बात को सुन के तुरंत रुष्ट तुष्ट हो जाता है। और आत्मार्थी का तत्व विचार करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना गंभीर होता है, वो कभी भी प्रतिक्रियाएं इमीडिएट नहीं देते। क्या कह रहे हैं? धैर्यशाली होते हैं। मुझे एक प्रत्यक्ष अनुभव है। एक बहन का प्रकरण था और बड़े पंडित जी साहब के सामने चर्चा होती थी। तो बड़े पंडित जी ने उसका सारा जो भी बातचीत है सब सुन ली और उसके बाद में उत्तर दिया कि देखो बेटा, हमने तुम्हारी बात तो सुन ली, लेकिन जब तक हम सामने वाले व्यक्ति की भी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम इस विषय में कुछ भी आपको सलाह परामर्श नहीं देने वाले। अब सारी दुनिया कहे अरे पंडित जी गजब कर रहे हैं, हम तो है ना प्रमाणिक व्यक्ति, हम तो कह रहे हैं ना कि इनकी बात सही है, ये जो बात ये कह रहे हैं ये तो सही है। उन्होंने निषेध कर दिया कि नहीं। न्यायाधीश किसको कहते हैं? न्यायाधीश मतलब जो निरपेक्षता से उभय पक्ष को सुन करके और किसी से प्रभावित हुए बिना निरपेक्षता से अपनी बात कहे, वो न्यायाधीश। तो इसलिए यहाँ पे बात लिखी कि ब्रह्म स्वरूप के आराधक को किसी की भी बातें सुनने मात्र से रुष्ट तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, कान के कच्चे नहीं हो, भली प्रकार निर्णय करने के बाद कोई निश्चय करें। देखो मैं एक प्रथमानियोग का एक दृष्टांत पे आपका संकेत करता हूं। क्या कह रहे हैं? यद्यपि ये संकेत हम किसी के जीवन पे क्वेश्चन मार्क लगाने को नहीं कर रहे, पर हम घटना का ज्ञान कराने को कर रहे हैं कि सीता के ऊपर जो अपवाद लगा ये सब क्या था? हम इसको कहें तो लौकिक की जगत की कानाफूसी तो थी ना, वार्ता ही तो थी ना, है कि वो एक धोबन कुछ दिन अपने पति से दूर रही और बाद में आ गई तो धोबी ने उसको अपने घर से निकाल दिया कि तुम पवित्र नहीं हो, मैं तुमको नहीं रख सकता। हाँ अब मैं आपसे कहता हूं, बाद में उसने मान लो रख लिया, अब ये चर्चा समाज में चर्चा का विषय बन जाए। हाँ वही साहब ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो यही बात तो वहां पहुंची थी। कहां पर? रामचंद्र जी के पास में। हाँ कि जगत क्या कहेगा, जगत क्या कहेगा।
आप इस विषय में डॉक्टर साहब ने जो पश्चाताप खंड काव्य लिखा है ना, वो आप सुन के देखना, बहुत अच्छा खंड काव्य में उन्होंने बहुत सुंदर कल्पना की और बहुत सटीक चित्रण किया, राम की परिणति का भी और सीता के व्यक्तित्व का भी, दोनों का बहुत बढ़िया चित्रण किया। हाँ, मैं आपसे कहता हूं, यद्यपि ये होने वाली घटना थी और राम एक आदर्श महापुरुष थे, उनके लिए वैसा निर्णय लेना एक राज्य अवस्था गृहस्थ की भूमिका में आदर्श व्यक्तित्व के नाते सही भी था, क्योंकि वो एक नीति का पालन कर रहे थे। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कथनीयम ना करणीयम, यानी यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध हो, ऐसा काम ना कहना चाहिए ना करना चाहिए। लेकिन यहाँ दृढ़ता से समझ लेना, यहाँ क्या कह रहे हैं, भली प्रकार निर्णय करने के बाद ही कोई निश्चय करना, किसी की कही सुनी बात से काम नहीं निर्णय करना। मैं तो कोई नया व्यक्ति स्वाध्याय में भी जुड़ा हो तो मैं उससे ये कहता हूं, अपने ज्ञान को प्रमाण करो, अपने ज्ञान से विचार करो कि जो बात कही जा रही है इसको अपना ज्ञान स्वीकार करता है कि नहीं करता। मालूम है, आचार्य देव ने इस बात का श्रद्धान कराने के लिए बात कहां से चालू की कि संसार के सभी जीव दुखी हैं, पहले इनको दुख का अनुभव कराओ। क्या अनुभव कराओ? दुख का। यदि इनको दुख की अनुभूति होगी तो ये सुख के लिए प्रयास करेगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, दुख की अनुभूति होगी तो सुख का प्रयास करेगा। कहना क्या चाहते हैं? प्रश्न पूछा गया, क्यों भाई तुम्हें कोई कष्ट है क्या? अगर आप कहते हो कि नहीं साहब कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं कहता हूं फिर जिनवाणी की क्या जरूरत है, देवशास्त्र गुरु की क्या जरूरत है? क्योंकि सारा जगत भगवान के पास तभी आता है जब उसको कष्ट होता है। भगवान कब याद आते हैं? हाँ, देखो, चलते चलते चोट लग जाए, गिर जाए, टकरा जाए तो कौन याद आता है? हाँ, कौन याद आता है? या तो मम्मी याद आएंगी या पापा याद आएंगे, और नहीं तो हे राम भगवान। क्या कह रहे हैं? आपको ध्यान है अकलंक और निकलंक की परीक्षा भी कैसे पकड़ में आ गई थी? भगवान याद आए थे ना। आपदा आई ऊपर तो कौन याद आया? कि जिसको जो इष्ट होता उसको याद आता है। तो यहाँ कह रहे हैं यदि तुम्हें दुख की अनुभूति नहीं होती है तो तुम्हें धर्म की क्या आवश्यकता? क्या कह रहे हैं? तो सर्वप्रथम आचार्य देव ने कहा तुम्हें अनुभूति होती है तो धर्म करना, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कह रहा है इसलिए ऐसी बात नहीं। मैं आपसे एक बात विचार करने को कहता हूं, इसी प्रसंग इसी पॉइंट के ऊपर विचार करो। और कोई शरण है धर्म के अलावा? हाँ, कहीं मार्ग है? तीन काल तीन लोक में कहीं कुछ मार्ग मिल सकता है? सुख की कहीं झलक भी है? हाँ, और किसी दूसरे से क्या बात करें? हम और आप सभी ने 4 गति 84 लाख योनि में अनंत बार भ्रमण करके देखा, सुख की न मिली किंचित छाया। क्या कह रहे हैं? सुख की न मिली किंचित छाया। अरे सुख तो नहीं मिला पर सुख की छाया भी देखने को नहीं मिली। देख लो संसार का स्वरूप कितना विचित्र चल रहा। हाँ, प्रत्यक्ष देखो, आज की बात नहीं है, ऐसा संसार का ही स्वरूप है। आज की बात नहीं है कि आज है तो हमको ऐसा लग रहा साहब आज तो बहुत आपदा का समय, बड़ा विपत्ति काल चल रहा। हाँ, देखो हमें प्रसन्नता है, हमारे पप्पा जी हैं जो मंडल के अध्यक्ष महोदय हैं, स्वास्थ्य लाभ ले लिया, आज घर पर बैठे, ठीक है, और उसी दृढ़ता के साथ में 5-6 दिन हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आज भी दृढ़ता के साथ बैठे। किस चीज का बल है? मैं पूछता हूँ, कौन दे रहा बल? ये बल अपना आत्मा का है। कहाँ का है बल? अपनी आत्मा का, देवशास्त्र गुरु का बल है। उस बल के आगे मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। किस बल की दरकार? जिसके कारण आप हुए भव पार। हाँ, मैं अपने शब्द अपनी भाषा में कह रहा हूं तो पंडित जी की रचना है, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। हमारे दुलीचंद जी साहब हैं दिल्ली से बैठे हुए, 102-103 डिग्री बुखार। मुझे जानकारी है विगत कम से कम 5-7 दिन 10 दिन हो गए, भोजन भी नहीं सुहाता। तो मैं पूछता हूं कि कुछ आहार चलता है कि नहीं चलता? कि बोले भले शरीर का चलता हो नहीं चलता हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा का आहार हो रहा कि नहीं हो रहा? कि बोले हो रहा है। यद्यपि शरीर के लिए शरीर योग्य आहार की जरूरत है और आत्मा के लिए भी उतना ही आवश्यक है स्वाध्याय तत्व चिंतन मनन। इसके अलावा मार्ग नहीं है।
कान के कच्चे लोग जैन धर्म नहीं पाल सकते, ये बात लिखी गई है। सच्चा जैनी कौन होगा? जो दृढ़ होगा। कैसे दृढ़ होगा? टोडरमल जी साहब कहते हैं आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है। क्या कह रहे हैं? आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है। परंपरावाद से जिन शासन नहीं चलता कि मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ था, मेरे माता पिता इस धर्म को मानते थे तो मुझे मानना चाहिए, ऐसी मान्यता से आत्मबल दृढ़ नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे कहा गया किसी के कहने मात्र से रुष्ट तुष्ट नहीं हो जाना, कान के कच्चे भी नहीं होना, भली प्रकार निर्णय करने के बाद कोई निश्चय करें, स्वयं भी किसी की बात सुनकर या कुछ देखकर इधर उधर ना कहें, उसको समुचित उपाय सोचें। एक प्रवृत्ति एक सामान्य आदमी में जिसकी बहुत ज्यादा चंचलता होती ना, परिणाम में उसकी एक आदत होती, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। जिसको हम कहें जिसका पाचन तंत्र बहुत कमजोर होता है, वो या तो वमन कर देगा या विरेचन कर देगा। क्या कर देगा? पाचन तंत्र कमजोर हो तो वमन हो जाएगा, नहीं पचा तो ऊपर से निकल गई, और नहीं तो विरेचन हो गया, अपवित्रता के रूप में निकल गई। पचाने की सामर्थ्य होना चाहिए। किस बात की? दूसरे के दोषों को और अपने गुणों को। सुनना भाई, दूसरे के दोषों को पचाने की सामर्थ्य होना चाहिए और अपने गुणों को पचाने की सामर्थ्य होना चाहिए। दोनों में ताकत बहुत लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ये जीव जगत में निमित्त को ही कर्ता मान करके बैठा। इसको ऐसा लगता है, मालूम है, लोग ऐसी बातें भी करते हैं कई बार। अच्छा, आप उन पंडित जी की बात करें, अरे वो तो हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनसे तो हमारी बहुत निकटता है। पता लगा कि पंडित जी बीमार हैं और कोई उनकी सुध लेने नहीं जा रहा, और बता क्या रहे हैं, अरे उनसे तो हमारी बहुत निकटता है। हाँ, ऐसा बताते थे लोग। जब सिवनी में थे तो मेरे यहाँ पिताजी को सिवनी में लोग कोई भाई साहब कहते थे, है ना, भाई साहब हैं। कोई रिलेशन बैठे तो वो बोले भौआ जी, भौआ जी हम लोगों के यहाँ चलता है सब, है ना, ऐसे सब। तो कोई ने बताया कि साहब हम कभी तीर्थ यात्रा पे कहीं गए, यानी कहीं जा रहे थे और रास्ते में साधन नहीं मिला, बड़े परेशान थे, कहीं खड़े थे एकांत में, वहां से एक यात्रा संघ की बस निकली। हमने हाथ दिया कि भाई हमको आगे तक थोड़ा गंतव्य तक छोड़ देंगे, तो उनने थोड़ा अपना करुणा करके बोला आ जाओ आ जाओ। क्या कह रहे हैं? अब आ जाओ। बैठा लिया, फिर पूछा क्यों साहब कहाँ के हो? तो बोले साहब सिवनी के। अच्छा, वो सिवनी उत्तम चंद जी वाले पंडित जी, सिवनी उत्तम चंद जी वाले सिवनी। हाँ, अरे आप जानते हो, अरे वो तो हमारे भौआ जी हैं। क्या है? वो तो हमारे भौआ जी हैं। तो उनने पूछ लिया कि तुम्हारे भौआ जी हैं तो तुम तो बहुत निकट में रहते होगे, तुम तो उनका बहुत लाभ लेते होगे। बोलो कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा अभी? हाँ, भौआ जी का स्वाध्याय कौन से ग्रंथ का चल रहा है? हाँ, ये खबर नहीं है। हाँ, ये खबर नहीं है। बाकी तो फिर वो सब है हमारे अपने। मैं आपसे पूछता हूं, अपना आत्मार्थ की भावना हो तो उस व्यक्ति का नाम प्रयोग और उस व्यक्ति के परिचय का मतलब होगा कार्य सिद्धि। नहीं तो क्या होगा? थोड़े गंतव्य से यहां से वहां जाके उतार दिए जाओगे पर लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। बात ख्याल में आ रहा? ऐसे एक मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। क्या कह रहा है? एक कहीं कोई रिश्तेदारी वाला दिमाग नहीं लगाना। हाँ, देखना, किसी की बात सुनकर कुछ देखकर इधर उधर ना करें, उसका समुचित उपाय सोचें, इधर उधर की चर्चा ना करें। हाँ, भौआ जी मतलब जीजा जी कहलाते हैं ना। यद्यपि मैं अर्थ बताने में डर रहा था कि कहीं कोई साली वाली और रिलेशन वालों को समझ ना आ जाए, इसलिए पर वही बहन को नहीं रखा गया, तो उन्होंने बता दी भौआ जी मतलब जीजा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात चल रही है धर्म नीति की, लेकिन इसमें लौकिक नीति सहज समावेशित हो रही है। क्या कह रहे हैं? लौकिक नीति सहज समावेशित हो रही, बात चल रही धर्म नीति की। एक आत्म आराधक जीव की परिणति कैसी होनी चाहिए? आगे का पॉइंट आता है, पक्ष व्यामोह में नहीं फंसे, आगम विरुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण वाले तथा कथित विद्वानों एवं त्यागियों के प्रति मध्यस्थ रहें, उनकी निंदा प्रशंसा न करके कोई गुण हो तो ग्रहण करें। बहुत अच्छा पॉइंट, आज के वर्तमान परिवेश की घटनाक्रम को एक दिशा दे रहा है ये पॉइंट।
क्या कह रहे हैं? पक्ष व्यामोह में ना फंसे। मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं। हमारे नाटक समयसार में बनारसी दास जी ने जब नाटक समयसार लिखा और उस नाटक समयसार का प्रारंभ किया, तो नाटक समयसार का परिचय देते में उन्होंने बहुत सुंदर कैसा है नाटक समयसार ये लिखा, उसमें ये बात डाली। मोक्ष चलबे को सोन, कर्म को करे भोन, जाके रस भोन, बुध लोन ज्यों घुलत है। हाँ, अभी एकदम से ऐसे समझ नहीं आए ना तो ऐसा लगे तुकबंदी चल रही है, लेकिन सुनना क्या कह रहे हैं। मोक्ष चलबे को सोन, मोक्ष चलबे को सोन मतलब सीढ़ी के समान, सिद्धालय में पहुंचाने के लिए कौन है? सीढ़ी। मोक्ष चलबे को सोन, कर्म को करे भोन, कर्म को नष्ट करने वाला है, कर्म को कहना चाहिए रसातल में पहुंचा देने वाला, कर्म को करे भोन, जाके रस भोन, बुध लोन ज्यों घुलत है। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, ऐसे रसिक जन जिसमें घुल जाते हैं। किसकी बात चल रही है? धर्म के स्वरूप की। और मैं बात कहां से प्रारंभ की है? मैं कह रहा हूं पक्ष व्यामोह में नहीं फंसना। क्या कह रहे हैं? पक्ष व्यामोह में नहीं फंसना, धर्म का सच्चा स्वरूप समझना। गुण को ग्रंथ, निर्गुण को सुगम पंथ, या को जस कहत सुरेश अकुलत है। गुणों का ग्रंथ, गुणों का ग्रंथ मतलब ये अध्यात्म मार्ग जो है, तत्व मार्ग है, इसमें गुण ही गुण भरे हुए, गुणों का ग्रंथ है ना, गुणों का पिटारा है। और निर्गुण को सुगम पंथ, मालूम है अन्य मत में जो भक्ति होती ना भगवान की, उसको निर्गुण भक्ति भी कहा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, हम उसको और अपने निकट ले जाके समझना चाहें, अभेद भक्ति कराने के लिए जिन धर्म के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अभेद भक्ति का मार्ग प्रशस्त कहां से होता है? हाँ, सिद्ध स्वरूप के जैसा आत्म स्वरूप का परिचय किसी दर्शन में नहीं है। पहली बात तो सारे दर्शन जितने भी ढूंढोगे ना आप, जहां पे भी देखोगे वहां पर भेद पड़ा रहता है भक्त और भगवान का। क्या संसार के जगत जन कौन है? भक्त। और भगवान कौन है? कि भगवान को एक अलग परम ब्रह्म अलग है, परम पिता अलग है। वो शक्ति संपन्न है, ये शक्तिहीन है। तो इनका काम है शक्ति मांगते रहो और उनका काम है शक्ति देते रहो। हाँ, और वो भी जब थक जाते हैं तो वो भी कई बार बैकुंठ में जाके बैठ जाते हैं। फिर जब यहाँ पर बहुत आपातापी मच जाती है तब बाद में फिर से अवतार लेते हैं। क्या देखा ना, ये सब अन्य मत में इसी ढंग का वर्णन मिलता ना। तो देखो यहाँ कह रहे हैं निर्गुण को सुगम पंथ। निर्गुण मतलब अपना जो स्वरूप है आत्मा, उसको प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय जहां मिलता है वो ये जिन शासन है। जाको जस कहत सुरेश अकुलत हैं, इसके यश इसकी महिमा गाने में इंद्रादि भी थक जाते हैं। कौन इंद्रादि? एक भव अवतारी 33 सागर तक तत्व चर्चा करने वाले इंद्रगण भी ऐसे अध्यात्म की चर्चा को कह कह के थक जाते हैं, इतनी इसकी महिमा। जो मेन पॉइंट है जिसके लिए मैंने पढ़ा है श्लोक, वो अब आता है। याही के जो पक्षी उड़त ज्ञान गगन माही। क्या कह रहे हैं? याही के जो पक्षी, याही के जो पक्षी मतलब पक्षपात व्यामोह में नहीं फंसना, सिर्फ लक्षण से तय करना मार्ग सच्चा कौन सा है। बोलो, हमारा मार्ग सच्चा है ये पहचान कैसे होगी? जो वीतरागी सर्वज्ञ और केवली, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी के द्वारा कहा गया होगा मार्ग, वो ही सच्चा होगा। कौन सा मार्ग सच्चा है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी के द्वारा। क्यों? वीतरागी होंगे तो निरपेक्ष होंगे, उन्हें जगत से कोई लेना देना नहीं। सर्वज्ञ होंगे तो तीनों लोगों के ज्ञाता होंगे, उनसे कोई बात छुपी होने वाली नहीं है। क्या कह रहा है? और जिनसे कोई छुपी नहीं होगी उनके ज्ञान में सब स्पष्ट होगा। तो जो स्पष्ट बात होगी वो सच होगी कि गलत होगी? स्पष्ट बात सच होगी कि गलत? कि स्पष्ट बात सच ही होती। जैसे देखो, मैं आपसे कहूं दूर से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखा, लेकिन आप ये तो समझ गए पुरुष है, लेकिन कौन है? तो बोलो आप परिचय बता सकते हो कौन आ रहा है? नहीं। लेकिन अगर आप उसको दूर से भी पहचान पाओगे तो पहले से बता सकते हो। ऐसे भगवान के ज्ञान में त्रिकालवर्ती पदार्थ झलकते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पूरा ज्ञान में झलक रहा है। और स्वयं है वीतरागी,
तो यदि उनके निमित्त से तत्वोपदेश होता है, दिव्य धनी खिरती है, तो कैसी होती है? निरपेक्ष होती है, और ऐसी होती है जैसा ज्ञान में झलका वैसा का वैसा दिव्य धनी में आ गया। ये लक्षण है सच्चे धर्म को पहचानने के। आप ये समझ लेना, कौन हमारा हितैषी है, जो हमें हमारा परिचय करा दे वो हमारा हितैषी है, और जो हमको हमसे दूर करा रहा है उससे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं। अतुल भाई, जयंती लाल जी, बात ख्याल में पड़ती? क्या कह रहे हैं? जो मुझसे मेरा परिचय करा दे वो मेरा सबसे बड़ा मित्र, मेरा सबसे बड़ा हितैषी, और जो मुझे मुझसे दूर कर देता है उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। बस ये लक्षण के हिसाब से आप परिचय कर लेना, पंच परमेष्टियों में देवशास्त्र गुरु की पहचान हो जाएगी। हाँ, अरिहंत किसका परिचय करा रहे हैं? दिव्यधनी में किसकी महिमा है? आत्मा की। सिद्ध भगवान प्रगट रूप में, प्रैक्टिकल रूप में किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? आत्मा का। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, आत्म रूप विराजमान है, सिद्ध रूप विराजमान। आत्मा कैसा है? वैसा ही है, सिद्ध समान सदा पद मेरो। किसका परिचय करा रहे? अपने आत्मा। दिगंबर मुनिराज दिन रात किसका चिंतन कर रहे हैं? आत्मा का। कथन किसका कर रहे हैं? आत्मा का। हम और आप कौन है? आत्मा। जो हमें हमारा परिचय करा दे वो हमारा सगा। हाँ, और जो हमको हमसे दूर करा दे, क्रियाओं में फंसा दे, बाह्य मिथ्यात्व क्रिया कांडों में फंसा दे, विकल्प जाल में फंसा दे, वो जैन मत में, जैन के कहना चाहिए जिन शासन के अनुसार पद पे भी हो तो भी वो हमारा सगा नहीं, क्योंकि वो मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहा, वो हमें अपना परिचय नहीं करा रहा, हमको अपने से दूर रख रहा। देखो मैं एक दृष्टांत दूं आपको, स्पष्ट होगी बात। डॉक्टर कौन सा अच्छा है? जो डॉक्टर आपको इलाज ना भी बने तो भी अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर ले, और कुछ नहीं बन रहा तो कोई ना कोई इंजेक्शन दवाई देके टाइम काटे आपके साथ। अच्छा वो है कि जिसने पहली नजर में देखते से ये कह दिया ये पेशेंट मेरा नहीं है, इसको कहीं और लेके जाओ। बोलो डॉक्टर कौन सा अच्छा है? प्रमोद जी, सही डॉक्टर किसको कहोगे? फर्स्ट नंबर, सेकंड? अरे साहब उसने तो देखा ही नहीं, उसने तो हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, इतना बड़ा हॉस्पिटल क्या काम का? हाँ, पता है वो निरपेक्ष था इसलिए उसने रखा नहीं। क्या कह रहा है? अगर उसकी अपेक्षा होती ना, आगे आदमी रख लो, बैठा लो, अभी तो खूब मिलेगा इससे पैसा, तो बोलो वो मेरा भला चाह रहा था कि वो बुरा करने वाला था मेरा? अरे उसने भला किया, उसने कह दिया ये नहीं तुम उधर जाओ, तुम्हारा इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा, उनसे होगा तुम्हारा इलाज। बोलो उसने कुछ हमारे लिए भला किया कि नहीं? ये बहुत बड़ा भला किया, मार्ग बता दिया। वो वीतरागी भगवंत भी क्या कर रहे हैं? हाँ, वीतरागी भगवंत क्या कर रहे हैं? मार्ग ही तो बता रहे हैं, तो भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और गजब की बात है, वो डॉक्टर तो बताता है बाहर का रास्ता, उधर जाओ, और वीतरागी भगवान बताते हैं अंदर का रास्ता, इधर आओ। हाँ, तो ये लक्षण है पक्ष व्यामोह में नहीं फंसना, अपने ज्ञान से निर्णय करना सही गलत क्या है, मैं सही मार्ग का अनुयायी हूं कि नहीं। दूसरी बात, धर्म करके यदि आकुलता बढ़ रही है तो समझ लेना ये धर्म नहीं है, चाहे वो कोई नाम रखा गया हो। हाँ, कोई नाम रखा हो, वो भगवान महावीर के नाम से चलने वाला धर्म हो तो वो धर्म नहीं है, यदि उसको करके आकुलता हो रही तो। बोले पंडित जी ऐसी बात कर रहे, वैसे ही तो समाज में समस्याएं कम है क्या? और लोगों ने कोई ने बात पकड़ ली कि महावीर का धर्म धर्म नहीं है, बात वही पकड़ेगा जिसके भाव बाकी होंगे। क्या कह रहे? इसलिए एक बात कही थी ना, कहीं सुनी के चक्कर में नहीं पड़ना। लोग आधी बात सुन के भाग जाते हैं। हाँ, आधी बात सुन के भाग जाते हैं। बात सुनना पूरी और विचार करना उससे भी ज्यादा, और फिर निर्णय करना। देखो क्या कह रहे हैं, पक्ष व्यामोह में नहीं फंसे। अगर आपने पक्ष सोच करके बैठे हैं कि मैं तो इस पक्ष वाला हूं, इस मत वाला हूं, निश्चित समझ लेना आपको निरपेक्ष वीतरागियों का मार्ग समझ में आने वाला है ही नहीं, आ ही नहीं सकता। दृष्टांत दिया था ना, 2 चींटियां थीं और एक चींटी गंदगी में रहती थी और एक शक्कर के बोरे में रहती थी। तो गंदगी वाली चींटी को शक्कर के बोरे में ले गए तो स्वाद क्यों नहीं आता था? बोलो, क्योंकि अपने मुंह में गंदगी दबा के बैठी हुई थी।
हाँ, मैं आपसे कहता हूँ अपन 5-6 महीने से अपना स्वाध्याय परिवार चल रहा है, तीर्थ यात्रा भी चलती है, भगवंतों की भक्ति भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, जो भी अपन कार्य कर रहे हैं। 6 महीना के बाद मान लो किसी को कोई बात पे बुरा लग जाए, हाँ, वैसे हम कोशिश तो करेंगे कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को लग जाए, कोई बात चुभ जाए, लग जाए, और वो ये कहे आज से हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, आज से हम तुम्हारे साथ यात्रा पे नहीं जाएंगे, ऐसा किसी ने कह दिया, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, उसने वो जो 6 महीने थे वो उसने संभाले हैं कि बर्बाद किए हैं? नुकसान में रहा कि फायदे में रहा 6 महीने वो? और ये गजब हो गया साहब, 6 महीने बर्बाद हो गए इनके चक्कर में, हमारे इनके इनके चक्कर में। हाँ, कोई कहता हमारे सुधर गए, कोई कहता हमारे बिगड़ गए। कि क्यों? कि तू जब तक पक्ष व्यामोह में ग्रसित रहेगा, कषायों के चक्कर में रहेगा, कहा सुनिए के चक्कर में रहेगा, तू निरपेक्ष तत्व को समझ नहीं सकता। आज पता है, आज जो मुद्दा ज्वलंत मैटर पे चलता है ना, समझदार को इशारा काफी है, बहुत से लोगों को जानकारी भी है उस मुद्दे की। हाँ, अब उसके ऊपर टीका टिप्पणियां, चर्चा, वार्ता, बहुत सारे तर्क वितर्क प्रारंभ हो गए। मेरे पास स्वयं आए लेख, और मुझे भी कहा गया आप भी इसमें अपना मत अवश्य प्रस्तुत करें। क्या कह रहे हैं? आप अपना मत अवश्य रखना, मुझे भी कहा। हाँ, यद्यपि सत्य कथन कहने में निर्भय होना चाहिए, भयाक्रांत नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सत्य कथन, लेकिन मर्यादा अनुसार कथन होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो क्या लिखा, पक्ष व्यामोह में फंसे नहीं, आगम विरुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण वाले तथा कथित विद्वानों, जिनका आचरण ज्ञान आदि भी आगम अनुसार ना भी दिखता हो, उनके प्रति भी मध्यस्थ रहें। बहुत अच्छी प्रेरणा दी, मध्यस्थ रहें। बोलो मेरी अपनी भावना 32 की लाइन बोलो, हैं? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। और आगे लाइन आई, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। टोडरमल जी साहब ने इतनी सुंदर लाइन लिखी है इस विषय के लिए, दूसरे को देख देख के अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, क्योंकि अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है, दूसरे से नहीं। क्या? दूसरे को देख के परिणाम नहीं बिगाड़ना, कान के कच्चे नहीं होना, किसी की बात सुनकर जल्दी विचलित नहीं हो जाना। मालूम है जगत में लोगों को भ्रमित कैसे किया जाता है? तुम बस इनकी बात नहीं सुनना, क्योंकि तुम इनकी बात सुनोगे और तुम इनके चक्कर में फंस जाओगे। क्या कह रहे हैं? इनकी बात नहीं सुनना। चारू दत्त जिस वेश्या पे आसक्त था ना, वेश्या ने भी ऐसी ही कोई युक्ति अपनाई थी, तू अपनी पत्नी को मत देख लेना, नहीं तो अंधा हो जाएगा। हाँ, पत्नी को मत देखना, अंधा हो जाएगा। सर्वांग सुंदर पत्नी, बहुत सुंदर, उसको देख मत लेना, तू अंधा हो जाएगा। अब वो पक्ष में था ना, विषय सेवनी था, तो उसके चक्कर में इस बात को मान करके आंखों पे पट्टी बांध के घूम रहा। मैं पूछता हूं, आंखों पे पट्टी बंधी है तो अंधा है कि नहीं है? हाँ, आंखों पे पट्टी बंधी है तो अंधा है कि नहीं है? हाँ? आपने आंख वाले अंधे देखे? आंख वाले अंधे? हाँ, बताऊं आंख वाले अंधे कौन है? अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोक करत हैं, जामे निस दिन घाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी, निकस जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी। हाँ, उसमें एक लाइन आई है, लोचन बांधी पाटी। क्या लाइन आई है?
लोचन बांधी पाटी। जगत अंधा है, आंख पे पट्टी बांध के बैठा है, पक्ष व्यामोह में ग्रसित है। वीतरागियों का मार्ग महापुण्य से मिल जाता है, पर आंख की पट्टी नहीं खुलती है। इसकी बात उसकी बात ऐसा करते करते जीवन चला जाता है। आपको याद हो बोधि दुर्लभ भावना में बात आई थी, ये पुण्य के उदय से जैन कुल मिल जाए ये अलग बात है, पर ये बात इधर में बैठ जाए इसके लिए और महापुण्य चाहिए, सातिशय पुण्य चाहिए। क्या कह रहे हैं? एक जीवन एक पर्याय बच जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आयु कर्म था तो जीवन है, लेकिन अनंत भाव ना बिगड़े ये बहुत बड़ी बात है। क्यों अतुल भाई? मैं आपसे पूछता हूं, आप तो इस व्याधि से गुजरे थे ना, निकले थे ना, हैं? तो जब इस व्याधि ने आपको ग्रसित किया तो उस समय कैसा परिणाम आता था कि अगर ये जीवन रहता है तो मुझे अपना कार्य पूरा करके रहना है। वो जो भावना थी वो कौन सी भावना थी? वो अनंत भवों को सुरक्षित करने की थी कि इस पर्याय में बचे रहने की भावना थी। अनंत भाव बचाने हैं, अनंत भाव, एक भाव की बात नहीं है। इसलिए पक्ष व्यामोह में नहीं फंसे, क्योंकि पक्ष व्यामोह में फंसे व्यक्ति के अनंत भाव बिगड़ते हैं। अरे देवशास्त्र गुरु छूट गए तो क्या मिला फिर? बचा क्या? एक तो आत्मा चली गई हाथ से और देवशास्त्र गुरु चले गए। इसलिए पक्ष व्यामोह में नहीं फंसे। आगम विरुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण वाले तथा कथित न केवल अन्यमति अपितु जैन मति कहलाने वाले भी, जिनका आचरण धर्म अनुसार ना हो, उनको देख देख के कसाई नहीं होना। उनमें क्या भाव रखना? माध्यस्थ भाव रखना। उनकी निंदा प्रशंसा ना करके कोई गुण हो तो ग्रहण कर लेना। क्या करें? निंदा प्रशंसा नहीं करना, कोई गुण हो तो ग्रहण कर लेना। लेकिन श्रद्धा को, शब्द बोलूं, बड़ा खतरनाक शब्द लिखा है, श्रद्धा को बदचलन नहीं करना। ऐसा शब्द सुना? ऐसा शब्द, श्रद्धा को बदचलन नहीं करना। बदचलन मतलब व्याभिचारी नहीं कर लेना श्रद्धा, गुण ग्रहण कर लेना अपने काम की चीज। हाँ, एक दृष्टांत आपको बताया था ना, गांधी जी के विरोध में कोई व्यक्ति बहुत सारे पत्र लिख करके लेके आया, 2500 पेज लिख के लेके आया और कहता है पढ़ो तुम्हारी इसमें तारीफ लिखा हूं मैं गांधी जी। हाँ? गांधी जी ने एक लाइन पढ़ी, समझ गए मेरा बहुत बड़ा शुभचिंतक है, लंबा लिख के लाया। क्या करना? कुछ नहीं, वो जो पूरे 10-25 पेज थे ना, उसके कॉर्नर में एक पिन लगी हुई थी, वो पिन निकाली और अपनी माचिस की डिब्बी में रख ली और बाकी पन्नों को उठा के फाड़ के फेंक दिया। अब वो सामने वाला सोचे इतने मेहनत से पुराण लिखा था, निंदा पुराण, तुमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, कि साहब पढ़ तो लेते, मेरी मेहनत सफल हो जाती। कि उनने बोले मैंने अपने प्रयोजन की चीज उसमें से रख ली, बस मुझे उसमें से ये प्रयोजन था वो मैंने ले लिया। अब मैं आपको बताऊं, किसी हीन आचरण वाले के जीवन से भी क्या गुण ग्रहण करना, कि उसके हीन आचरण को देखकर उसके प्रति करुणा धारण करना और ये भावना भाना कि ऐसी अवस्था मेरी ना बन सके, ये गुण ग्रहण कर लेना उससे। बात ख्याल पड़ती है? अरे उसको देखना, पद ऊंचा परिणाम नीचा। हम यदि इस पद पे आए तो हमारा परिणाम बहुत ऊंचा होना चाहिए। ये पद धर्म को कलंकित करने के लिए नहीं है, आराधना करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हाँ? नाम में राम नहीं जोड़ना है, आत्मा राम को लक्ष्य लेना है। हाँ? नहीं तो लौकिक में तो कहावत है, मुंह में राम और बगल में क्या है? छुरी। काय के लिए? सब्जी सुधारने के लिए। बगल की छुरी काय के काम आती है? बगल की छुरी मतलब माया का परिणाम। बगल की छुरी मतलब क्या है? मायाचारी, कुटिलता, ये बगल की छुरी है। ये छुरी का मतलब वो शब्दार्थ नहीं लेना, भावार्थ पकड़ना है यहाँ पर। शब्दार्थ नहीं, भावार्थ। बगल की छुरी मतलब मायाचारी का परिणाम। किसको ठगता है? ऊंचा नाम धरा के नीचे काम करे तू ठगता किसको है? स्वयं ठगाया जा रहा है, जगत को क्या ठगेगा? क्या? अपने को अपनी योग्यता भूमि का अनुसार समझना, कसाई भी नहीं होना, भ्रमित भी नहीं होना।
अगला पॉइंट, किसी से शीघ्र प्रभावित होकर प्रशंसा करने ना लग जावे, भली भांति सूक्ष्मता पूर्वक निर्णय करें। किसी से शीघ्र प्रभावित होकर, क्योंकि जगत जन औदैहिक भावों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। इस विषय पे अपन ने पिछले पॉइंटों में चर्चा की थी। औदैहिक भाव से जल्दी प्रभावित होते हैं। देखो तो साहब, उनका व्रत, तपस्या, उनके उपवास, उनके ये, उनकी ऐसी क्रिया, उनका कितना संयमित जीवन है, हैं? क्या देख रहा तू? सब बाहर बाहर का देख रहा है, अंतर परिणति देखी कि नहीं देखी? कहता है अगर हम मुनिराज की तरफ से बात करें, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी के बाह्य तरफ से देखोगे कोई अंतर दिखने वाला नहीं, क्योंकि निर्ग्रंथ था दोनों में, 28 मूल गुण आदि का पालन दोनों के, वैसे ही सावधानी, वैसे ही कहना चाहिए आत्म कल्याण का पुरुषार्थ भावना, वैसे ही मंद कषाय। गजब की बात, जिसपे तू प्रभावित होता वो सब दिखने वाले हैं, लेकिन एक है संसार तत्व और एक मोक्ष मार्ग के प्रणेता। क्या कह रहे हैं? एक के साथ में अनंत भाव पड़े हैं और एक अनंत काल के लिए सिद्ध दशा को प्राप्त होकर सुखी होने वाले। इसलिए कह रहे हैं किसी से शीघ्र प्रभावित होकर प्रशंसा नहीं करना, ऐसे गृहस्थ की भूमिका में भी लेना। किसी को आइडल बनाने के पहले उसके गुणों की परीक्षा कर लेना और अपना आत्मबल दृढ़ कर लेना। क्या आत्मबल दृढ़ कर लेना, तत्व ज्ञान के द्वारा भूमिका समझ लेना, परिणाम समझ लेना, और जिसमें अपना प्रयोजन सिद्ध होता है उतना उसके साथ में अपनत्व संपर्क जोड़ के रखना, ना बहुत ही निकटता ना बहुत दूरी। हाँ, संक्रमण काल चल रहा है ना, तो क्या बोलते हैं कि उचित दूरी बना के रखें, उचित दूरी बनाओ और स्वस्थ रहो। हाँ, और प्रेम भाव हो तो निकट में भी आओ, लेकिन गुण ग्रहण के भाव रखना, दोषों को मत देखने लगना, नहीं तो बुरा तो उसका जो होगा उसके परिणाम से होगा। उसके दोषों को देखकर कषाई होंगे तो अपना परिणाम बिगड़ने वाला। देखिए, आखिरी पॉइंट लेते हैं और विराम लेंगे। अभी अपने पास 2-3 मिनट हैं। हाँ जी, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, आज किसी ने नाम भेजा था कि नहीं भक्ति और जिनवाणी स्थिति के लिए। हाँ, तो जिसका भी हो मन वो तैयारी रखना, अपन उनको आमंत्रित करेंगे। अपने द्वारा माने या लोक में माने जाने वाले गुरुजनों की आज्ञा का भी निर्णय करें। देखो, 2 बात, एक तो जिसे हमने गुरु माना हो और एक होते हैं लोकमान्य गुरु। क्या कह रहे हैं? लोकमान्य गुरु। लोकमान्य गुरु मतलब जगत में भी जिनके गुणों के कारण से, जिनकी प्रभुता हो, जिनके जीवन ऐसा हो, आइडियल लाइफ हो, आदर्श हो, उनको जगत गुरु माना जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब राष्ट्रपिता किसने बनाया? राष्ट्रपिता ने। उनके जो काम कर्तव्य थे वो कर्तव्यों को देख के उन्हें उपाधि दे दी गई। क्या कह रहे हैं? अब आपको राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान करना है, ये कौन कहेगा? कि यदि आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो उनके योग्य यथा योग्य आपको आदर भाव रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं, यदि आपने कहीं पार्टी पक्ष देख करके और उन व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी, क्या हमको तो मालूम है उनकी ये भूल थी, उनके जीवन में ये कमी थी, ऐसी कोई टीका टिप्पणी कर दी तो राष्ट्रद्रोह का आरोप आप पे लागू होता है। क्या कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं अपने द्वारा जाने गए और लोक में मान्य होने वाले गुरुजनों की आज्ञा का निर्णय करें। निर्णय करें मतलब विचार करें। यदि पक्ष व्यामोह से ग्रसित, अनुचित, सम्यक्त, संयम तथा आगम से विरुद्ध हो तो नहीं माने। विचार तो करें लेकिन सही हो तो माने, और नहीं लगती है, सही बात नहीं है तो बिल्कुल नहीं मानना, किसी की कही हो तो नहीं मानना। हम उन समंत भद्र आचार्य के शिष्य हैं जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवंत को भी परीक्षा करके फिर स्वीकार करते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था देवागम स्तोत्र में क्या बात आई थी। लक्षण वो गिनाए भगवान में, भगवान सर्वज्ञ में, जो लक्षण तीर्थंकरों में होते हैं, उसके बाद भी प्रश्न उठाया। देवागम नवो यानम चामरादि विभुत्या माया विश्वपि दर्शन्ते न त्वं तस् अस्मिनो महान। समंत भद्राचार्य स्तुति करके कहते हैं देवों का आगमन होता है किसके? आपके पंचकल्याणक मनाने के लिए। बोलो सही बात है कि गलत है? बोलो सही है कि गलत है?
देवों का आगमन होता है ना, पंच कल्याणक होते हैं भगवान के, तो देव आते हैं ना, स्वर्गपुरी से सुरपति आए। हाँ, देवागम नभोयानम, नभ आदि में गमन होता है, समोशरण के बाद विहार होता है भगवान का, तो नभो गमन होता है, आकाश गमन होता है। नेवागम नभोयानम चामरादि विभूतिया, 64 चमर ढुरते हैं। हाँ, ढुरते हैं ना, समोशरण में 64 चमर ढुरते हैं। तो बोलो, मालूम क्या कह रहे हैं समंत भद्राचार्य, इस कारण आप मेरे लिए महान नहीं हो। गजब की हिम्मत है, किससे टकरा रहे भैया? ये टकरा नहीं रहे हैं, ये वीतरागता का परिचय करके अपने श्रद्धान की दृढ़ता दिखाई जा रही है, आत्मबल की। इस कारण आप महान नहीं हो। क्यों? ये तो लौकिक देवों में भी हो सकता है, कोई विक्रिया से भी ऐसा कर सकता है, आकाश गमन हो जाए। आपने जादूगर के शो देखे होंगे ना, तो जादूगर वो चीजें दिखाता है जो उसको देख के आपको कौतूहल हो और आश्चर्य हो, जिसको देख के आपको ऐसा लगे ये मेरे बस की नहीं है, ये इसने कैसे कर लिया, तो आपको क्या लगता है? गजब किया, गजब किया। आपने जादूगर को देखा कागज जला के नोट बनाते हुए? प्रमोद भाई देखा कागज जलाते नोट बनाते हुए? हैं, कागज जलेगा और नोट बन जाएंगे। देखा सीखी अपन भी करें तो क्या तकलीफ है? हाँ, आज तो मैं ध्यान से उचड़ गया, आज अष्टमी है। विराम लेते हैं। हाँ, इतनी चर्चा करके विराम लेते हैं। अपन सिर्फ समाधि मरण का एक छोटा पार्ट ले लेंगे, आज स्तुति को ड्रॉप करेंगे। ठीक। तो जादूगर को जलाते हुए देखा, कागज का नोट जलाते देखा, और उसने असली नोट दिखा दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, वो काम ऐसा देखने पर भी कभी हम करेंगे क्या? हाँ, क्या दिक्कत है? कागज का नोट जलाया, जला दिया है। हम कह रहे हैं अपन ने असली नोट जलाया, उसने बताया 50 का जलाओ तो 100 का बनता है, 100 का जलाओ तो 500 का बनता है, और 500 का जलाओ तो 1000 का बनता है। मालूम अब क्या करता है? नोट आपका मांगता है। देखा है, आपके पास 500 का नोट लाइए, और उसको कागज में लपेटेगा और आग लगा देगा। अब आपकी तो आत्मा जल गई, ये लो भैया हमारे नोट जला दिए हैं, और बाद में निकाल के दिखा दिया, तो उसको लगा नोट जल के भी नहीं जला। ये देखने पर भी वह कार्य हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है ये माया जाल है, अपन जानते ना। तो यहाँ आचार्य समंतभद्र देव ने भी कह दिया, ये सब क्रियाओं के कारण हे भगवान आप महान नहीं हो। तो आप महान क्यों हो? कि आपके दोषों की हानि हो गई है, दोषा वर्णयो हानि, आपके विकारों की हानि हो गई है। आप अष्टादश दोषों से रहित हैं, और वह सारे दोष अभी मुझ में हैं। आप निर्दोष हो, मुझे आप जैसी निर्दोषता चाहिए, इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूं। बात कल में विशेष चर्चा करेंगे। आइए हम सभी आज 12 भावना का चिंतन करना था। 12 भावना का ही पाठ ले लेते हैं। हमारे बाबू युगल जी साहब की 12 भावना, बहुत सुंदर 12 भावना, उसका पाठ करते हैं। 1 मिनट में जरा पुस्तक ले लेता हूं। देखिए, स्मरण में होने पर भी जिनवाणी सामने रख लो तो अपना मतलब कहना चाहिए विकल्प भी नहीं होता और दृढ़ता भी रहती है। बच्चा अपने माता पिता के साथ रहे ना तो भय नहीं रहता उसको। क्या कह रहा है? हाँ, तो अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहिए। हाँ, अरिहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी। आइए 12 भावना का पाठ करेंगे। आज अष्टमी का पवित्र दिवस। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या। अशरण मृत काया में हर्षित निज
जीवन डाल सकेगा क्या। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर बल। फिर तप की शोधक वन्नी जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात में प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। इस तरह से 12 भावना का पाठ करते हुए हमने इस अष्टमी के इस पर्व चतुष्टय में, वास्तव में आराधना के विशेष दिवस हैं और हमें आत्मार्थ की भावना को विशेष बलवती करने की प्रेरणा इन पर्वों पे हमें प्राप्त होती है। अंतिम जो पंक्ति है इसको सदैव स्मरण में रखें, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। चिर रक्षक धर्म हमारा, यद्यपि कह रहे हैं जग में हमारा कोई साथी नहीं था, लेकिन हमने उसे अपना साथी बनाया है जो हमारा सदैव साथ देगा। कौन? ये वीतरागी भगवंतों का मार्ग, जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित ये धर्म, ये हमारा साथी है। और अगर हम इस साथी का साथ हमेशा देंगे तो ये सिद्धालय में अनंत काल तक हमारे साथ में रहने वाला। ये पंक्ति को अपने जीवन में जब संसार में सुख लगता हो तब से विचार करना चालू कर देना, क्योंकि दुख के प्रसंग आते हैं, वैराग के प्रसंग आते हैं, तब हो सकता है भाव खिले ना खिले, लेकिन पहले से जागृति रहेगी तो निश्चित ही ये वैराग्य की जो भावना है, 12 भावना, ये हमारे को ज्ञान, आनंद और वैराग्य की उत्पत्ति का कारण बनेंगी। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण के लिए आगे चलते हैं। इसके उपरांत जिनवाणी माँ का स्तुति होगी। हाँ जी, कोई हमारे नए भाइयों में से किसी की भावना हो तो वो हाथ उठाएं
और नहीं तो फिर जिनवाणी स्थिति के लिए, और उसके बाद में नहीं तो फिर जो हमारे रेगुलर स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप के पुराने सदस्य हैं और मतलब फॉर एवर रेडी जो रहते हैं, जिनके पास तैयारी रहती है, उनमें से भी कोई लेना चाहेगा, यदि आपका नाम अभी आ जाएगा तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, और नहीं तो फिर हम यहाँ से जिनवाणी स्थिति का पाठ प्रारंभ करेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए भाव प्रतिक्रमण के पाठ के बाद में हम और आप सभी आइए जिनवाणी माँ का स्तवन करेंगे, और एक जिनवाणी स्तुति का पाठ हम यहाँ से करते हैं। इसके उपरांत में हमारी जो तीर्थ यात्रा है उसकी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। कल प्रातः काल हम सभी एक सिद्ध क्षेत्र की वंदना को चल रहे हैं। अंतिम शुद्ध केवली श्रीधर मुनिराज की निर्वाण स्थली महाराष्ट्र में है, कुंडल करके एक क्षेत्र है, उस कुंडल क्षेत्र की वंदना करने, और यहाँ पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी के समोशरण आदि भी आए थे, ऐसी उक्ति यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसलिए ऐसे पवित्र क्षेत्र पे, सिद्ध क्षेत्र तो निश्चित ही है वह श्रीधर केवली का निर्वाण स्थली, ऐसे उस क्षेत्र की मंगलमय वंदना करेंगे। और कल प्रातः काल सिद्ध पूजन करेंगे, शाश्वत पूजांजलि शाश्वत वंदना नाम से शायद पुस्तक जो शाश्वत धाम से निकली है ना, पंडित राजेंद्र कुमार जी अपने राजकुमार जी साहब की, उसमें से अपन लेंगे। अभी मैं उसकी फोटो या पीडीएफ फाइल आपको थोड़ी देर में प्रवचन के बाद में शेयर करता। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हैं। जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। शुद्धात्म का ज्ञान कराती, शुद्धात्म का ज्ञान कराती, चिदानंद रस पान कराती, चिदानंद रस पान कराती, कुंद कुंद से भेंट कराती, कुंद कुंद से भेंट कराती, आत्मख्याति का बोध कराती, आत्मख्याति का बोध कराती। जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, गणधर गुरुर माहि समानी, गणधर गुरुर माहि समानी, चुनि चुनि अंग रचे सुखदानी, चुनि चुनि अंग रचे सुखदानी, द्वादशांग मय श्री जिनवाणी, द्वादशांग मय श्री जिनवाणी। ओ जिनवाणी माँ
जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। जो हित चाहो भवि जन प्राणी, जो हित चाहो भवि जन प्राणी। पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी। स्वानुभूति से करो प्रमाणी, स्वानुभूति से करो प्रमाणी। शिव पथ की है यही निशानी, शिव पथ की है यही निशानी। ओ जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ, ओ जयवंतो मेरी जिनवाणी माँ। आइए डमुकार मंत्र का पाठ करते हुए काय उत्सर्ग करें। णमो हरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरीयाणं, णमो वज्रायाणं, णमो लोय सवसाहूणं। णमो हरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरीयाणं, णमो वज्रायाणं, णमो लोय सवसाहूणं। णमो हरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरीयाणं, णमो वाच्छायाणं, णमो लोय सवसाहूणं। जबले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। इस तरह से ब्रह्मचर्य निर्देशिका के स्वाध्याय को अभी हम विराम लेते हैं और कल प्रातः काल मंगलमय तीर्थ वंदना, सिद्ध क्षेत्र की सिद्ध भगवंतों की पूजन, सिद्ध पूजन ही कल प्रातः काल हमारी होगी। श्रीधर केवली के चरण चिन्हों के दर्शन करते हुए और वहां पर विराजमान अनेक जिनबिंब वितरागी भगवंतों के दर्शन का लाभ आप और हम सभी प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना से कि हमारी ये जो तीर्थ वंदना है ये हमारी आत्म वंदना रूप परिणत होकर के और हम शीघ्र ही भव दुखों से मुक्त हों, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।